बोलू, लिखने तैयार हो? इस 4 महीने आपको इस बिजनेस के अंदर भला कितनी भी फेलियर्स है, कितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपको डटे और टिके रहना है। पहला मेजर पॉइंट। उसके नीचे सारे बेसिक पॉइंट आते। अरे आप रेस के अंदर बने रहोगे तभी तो जीतना या हारना लिखा होगा ना। आप रेस से बाहर ही हो जाओगे तो जीत हार तो फिर आपको पता ही नहीं क्या होगी। आप बिजनेस के अंदर टिके रहोगे, डटे रहोगे, तो ही तो पता लगेगा ना इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब बनोगे या नहीं बनोगे। आप क्या करते हो, 15 दिन के अंदर डिसाइड कर लेते हो क्या कि आपके काबिल ये बिजनेस है या नहीं है। 15-20 दिन के अंदर आप डिसाइड कर लेते हो यार मेरा काम नहीं हो रहा, मैं पार्ट टाइम करूंगी, मैं पार्ट टाइम करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। नहीं, आपको मिनिमम 4 महीने ये 4 महीने आपको अपने दिल जान लगा के घोड़ देने फॉरएवर के अंदर। क्या बोल रहा हूँ, ये 4 महीने दिल जान लगा के घोड़ देने। जितने आपके अंदर गोदा है ना, गोदा, हिम्मत का गोदा पूरा डाल देना है। उसके बाद डिसाइड करना है कि फॉरएवर में मेरे को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ बॉन्ड पेपर के ऊपर, जनवरी में आप फील करोगे कि सर मेरे ईयर मेरी यहाँ पे कामयाबी लिखी हुई। बहुत सारे नाकामयाब लोग, जो 7,700 नाकामयाब लोग थे ना मेरी टीम में, 7,700, उनके अंदर यही आदत थी। उन्होंने 5, 10, 15 दिन ट्राई किया, 1, 2 महीना ट्राई किया, गिव अप करके चले गए, क्विट कर दिए। मैं लिख के दे सकता हूँ, डंके की चोट पे खड़े होकर चिल्लाकर कह सकता हूँ, सीना ठोक कर कह सकता हूँ ये बात। 7,700 में से एक एक भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे मुकाबले पे कमा सकता है या मेरे मुकाबले पे काम कर सकता है। अरे मेरा मुकाबला तो साइड करो, मेरे टीम में जो 15, 17, 18 मैनेजर्स है ना, उनके मुकाबले की कमाई भी नहीं कर रहा होगा, उनके मुकाबले की फेम भी नहीं होगी, उनके मुकाबले की रेस्पेक्ट भी नहीं होगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, डंके की चोट पे खड़ के चिल्ला सकता हूँ ये बात। जो 7,700 लोग छोड़ कर गए, अगर आपको उन 7,700 लोगों में आना है, बाद में पछताना है और बाद में रिग्रेट करना है और बाद में ये कहना है कि जो नसीब में होता है वही होता है, तो आप आज इसी मीटिंग में अपना बिजनेस क्विट कर दो। क्योंकि आपके लिए ये बिजनेस नहीं, ये बिजनेस नेवर गिव अप एटीट्यूड वालों के लिए, ये बिजनेस नेवर गिव अप एटीट्यूड वालों के पास है। ये बिजनेस केएफसी के फाउंडर के जैसे एटीट्यूड वालों के पास है, क्योंकि केएफसी के फाउंडर ने अपनी जिंदगी निकाल दी थी, अपनी जिंदगी निकाल दी थी केएफसी को ब्रांड बनाने के लिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड। सौ को हजारों रेस्टोरेंट में लेके जाके उन्होंने केएफसी का चिकन बताया, बट ही नेवर गेट टायर्ड टू शो देयर टेस्ट टू द रेस्टोरेंट्स। वो कभी थके नहीं कि ये मेरा चिकन ट्राई करो। हर होटल में गए, हर रेस्टोरेंट में गए, पता है कि मेरा केएफसी का चिकन देखो, ये न्यू डिश है, मार्केट में चलेगी। बहुत लोगों ने रिजेक्ट करा, 100 लोगों ने रिजेक्ट करा, बट वो गिव अप नहीं करे मरे दम तक। इसीलिए तो वो आज इतना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करके गए पूरे वर्ल्ड के अंदर। केएफसी इज अ वेरी बिग ब्रांड। क्योंकि सिंपल सक्सेस एक चीज मांगती है, मालूम है क्या? लिख लेना है इसके नीचे, सक्सेस इज इक्वल्स टू कंसिस्टेंसी। जिसके अंदर कंसिस्टेंसी वाला एटीट्यूड नहीं है ना, आप फॉरएवर क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरएवर क्या, जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं हुई, कामयाब होके बता दो बगैर कंसिस्टेंसी के। मैं लिख के दे सकता हूँ, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दो इस दुनिया के अंदर जो जीवित है, जो विदाउट कंसिस्टेंसी एटीट्यूड इज अ विनर। नो वन, बिलीव मी, नो वन, नो वन इज देयर इन दिस वर्ल्ड जिसके अंदर कंसिस्टेंसी की आदत नहीं है और वो कामयाब है। हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सक्सेस इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। अरे पहाड़ चीरे जाते हैं एक बूंद बूंद से, पता है आपको? पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ जिसको बड़े बड़े बम नहीं तोड़ सकते, बड़े बड़े बम नहीं तोड़ सकते पहाड़ को, बड़ी बड़ी लॉरीज, बड़ी बड़ी क्रेन्स, बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं तोड़ सकती उसको ना। एक एक बूंद 100 सालों में फाड़ देता है। दैट्स द कॉल द कंसिस्टेंसी पावर। बड़े बड़े पहाड़ फट जाते हैं एक छोटे से बूंद से। क्यों? उस छोटे से बूंद के अंदर ना कंसिस्टेंसी वाली आदत होती है। हर 10 सेकंड में एक बूंद गिराता है, हर 10 सेकंड में एक बूंद गिराता है, हर 10 सेकंड में एक बूंद गिराता है। भला वो पहले साल कामयाब नहीं बनता, बट 100वें साल, 99 सालों के फेलियर के बाद 100वें साल एकदम से एक बूंद गिरता है और वो पूरा पहाड़ बीच में। ऐसे बहुत सारे आपने किस्से सुने होंगे।
ऐसे बहुत सारे लाइफ पहाड़ अभी भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, जिसको काटने में कोई मशीन नहीं लगी, जिसको काटने में, जिसको तोड़ने में कोई कोई भी बम नहीं लगा। वो जो कंसिस्टेंसी वाला एक ड्रॉप वाटर था ना, वन ड्रॉप वाटर, वही लगा। और मैं आपको ये बात से रिलेट करना चाहूंगा, अगर आप अंदर भी कंसिस्टेंसी वाली आदत रहेगी ना, आप वो सारे लेवल, आप वो सारे, आप वो सारी कामयाबी जो सब में दी बर्ड्स, वो सब कुछ आपके कदम चुमेगी, अगर आपने अपने अंदर कंसिस्टेंसी वाला एटीट्यूड ला लिया। क्योंकि अक्सर नाकामयाब लोगों के अंदर मैंने एक आदत देखी है, वो यही आदत है कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट इन देयर वर्क, दे आर नॉट कंसिस्टेंट। मेरी आवाज आ रही है या ब्रेक हो रही है? आवाज आ रही है मेरी? गाइस गिव अ मिनट, मेरा लैपटॉप आईपैड के अंदर इंटरनेट चला गया था। गिव अ मिनट। ऐसे नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो, यही हूँ। मोबाइल वो था हैदराबाद में पड़ा, बहुत मौसम खराब है। मतलब अभी 3 दिन तक ऐसे ही बारिश होने वाली है, तो इस चक्कर में इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, बट मैंने एक ऐसा वाईफाई कनेक्ट कर लिया जो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, क्लियर। तो बात चल रही थी हमारी कंसिस्टेंसी की, करेक्ट। मैंने बोला अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, बिलीव मी, एक कोई बोलते नहीं कि एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो बोलूंगा कंसिस्टेंसी वाला एटीट्यूड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं उस छोटी छोटी बूंदों से, तो क्या हमारी डेली फॉलो करी हुई आदतों से क्या हमारी कामयाबी की गुरूर नहीं टूटेगा? क्या हमें कामयाबी नहीं मिलेगी? मिलेगी। बट मालूम है, जो 7,700 नाकामयाब लोग हैं, उनके अंदर ये आदत पाई गई कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। दे वांट एवरीथिंग एट अ मोमेंट। आज ज्वाइन किया, कल उनको कामयाबी चाहिए। भैया तुमको भी पैदा होने के लिए ना ना 9 महीने लगे, 9 महीने तुमको भी पैदा होने के लिए।
और फिर तुमको पैदा करने वाला कौन है? सबसे पावरफुल गॉड, जो चाहे तो एक दिन में भी बच्चे को पैदा कर सकते हैं। बट उसने भी एक मैसेज दिया कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज का एक कंसिस्टेंसी होती है, तभी सारी चीजें ठीक होती है। इसलिए उसने 9 महीने का टाइम लिया। और आपको अगर मैं कामयाबी की बात करूं, जो माँ ने आपको पैदा किया 9 महीने कंसिस्टेंसी वाला एटीट्यूड रख के, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रख के, बट उसी बच्चे के अंदर 9 महीने अपनी माँ के लिए जी जान लगा के काम करके कामयाब होने का 9 महीने का कंसिस्टेंसी वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। आजकल के जितने यंगस्टर्स है ना मेरी एज के, अरे बहुत लोगों से मिलता हूँ मैं मेरी एज के, वो तो मेरे को बोलते कि अरे आपकी भी 21 साल उम्र है, मेरी भी 21 साल, अरे सेम एज है। तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, सिर्फ एज सेम है, सिर्फ एज सेम है। मेरे माइंडसेट में आपके सब माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। बिलीव मी, आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी की आदत लानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा। उससे पहले आपको मैं 1 लाख टिप्स दे लूं, 1 लाख पॉइंट्स बता लूं, घंटा ना आप कामयाब बने। क्या कह रहा हूं मैं? बाबा जी का ढुल्लू भी नहीं मिलेगा इस बिजनेस में, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। अगर टाइम बर्बाद करना है ना अपना इस बिजनेस के अंदर, विदाउट कंसिस्टेंसी एटीट्यूड आ जाना, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, टाइम पास। अगर नए कंसिस्टेंसी वाला एटीट्यूड है तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर रोज रॉयस आपके हाथ में भी होगा। कोई बड़ा सपना नहीं दिखा रहा, हाँ मानना है मान लो, सपने दिखाता हूँ, हकीकत होते तभी दिखाता हूँ। क्योंकि 5 साल पहले हमारे बीच से ही एक बंदा, हमारे बीच से ही एक बंदा इसी ब्रांड से, इसी फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान से, इसी अचीवर्स क्लब से हमारी तरह ही सपने देखता था, जो आज सपने पूरे कर रहे हैं। कृष्णा यार आपके भी होंगे। आज से 3 साल पहले मैं भी था जो सपने देखता था कि सोते सोते पैसा आना चाहिए, आज आता है सोते सोते पैसा। ये सारी चीजें आपके साथ भी होगी, बट अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी वाली आदतें रहेगी तो, जो मैं आगे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। हाँ जी दोस्त, मैं जो ये 4 महीने के पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, आपको जो भी लेवल अचीव करना है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, 5 लाख रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है। आवाज आ रही है मेरी? क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको ये 4 महीने के अंदर जो भी आप इनकम सोच रहे हो वो इनकम चाहिए ना, मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसका जो टॉपिक है, देखो एक हेडलाइन होती है फिर उसके पॉइंट्स होते हैं। उसकी जो हेडलाइन है वो है सेट क्लियर गोल, वो है सेट क्लियर गोल, हेडलाइन। उसके पॉइंट्स क्या है मालूम है? उसके पॉइंट्स है, डिफाइन स्पेसिफिकली गोल। एक ऐसा गोल बनाओ अपनी जिंदगी में जो स्पेसिफिक हो, एक ही स्पेसिफिक। ये 4 महीने में 40 चीजें नहीं करना है, बस वो एक चीजें कर, वो एक करना है। समझ गए? ये 4 महीने में आपको 40 चीजों का ड्रीम नहीं बनाना है, बट वो एक चीज का जरूर ड्रीम बनाना है जो एक स्पेसिफिक हो और जो मेजरेबल हो, जो अचीवेबल हो। तो आप 4 महीने के अंदर डायमंड मैनेजर तो नहीं बन सकते ना, तो आप सपना लेना भी मत। आप सोरिंग मैनेजर तो नहीं बन सकते ना, जो अभी एएस है, सपना लेना भी मत। बट इन 4 महीने के अंदर आप मैनेजर तो बन सकते हो ना, तो जरूर ये सपना लेना। मतलब सेट स्पेसिफिक गोल के जो टॉपिक है
इस टॉपिक के अंदर जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आप एक सपना लो, मेजरेबल लो, स्पेसिफिक लो, मतलब एक स्पेसिफिक सपना लो, मेजरेबल लो, अचीवेबल लो, ताकि आप उस सपने तक पहुंच सको। आप क्या करते मालूम, 4 महीने में आपके 40 सपने होते। आईफोन खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मम्मी को गोल्ड दिलाना है, घर लोन पे से हटाना है, सुपरवाइजर बनना है, मैनेजर बनना है, और कार प्लान कर, नहीं, एक गोल, सिर्फ एक, सिर्फ एक ही। पिछले 1.5 साल से मैं भी एक ही गोल के पीछे भाग रहा हूँ, दैट्स अ सफायर मैनेजर, दैट्स अ डायमंड मैनेजर सेकंड, जो अभी 1 साल का एक और टाइम है, बट अभी के लिए मेरा एक ही गोल है, सफायर मैनेजर। एक ही गोल आप भी लो, चाहे वो मैनेजर का क्यों ना हो, सबसे छोटा गोल दे रहा हूँ मैं, ले लेना मैनेजर का, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 महीने के अंदर मैनेजर करने के लिए वो भी मैं बता दूंगा। संडे है भाई, किसी को कुछ काम तो नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, सीखो। आप ब्रेकफास्ट करते हो, देखो भाई मीटिंग पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भूखा बैठ के सिखाने तैयार हूं। मैं चाहता हूँ आप सारे लोग कामयाब बनो, बस एक थैंक यू का एक्सपेक्टेशन है और कुछ नहीं। 4 महीनों के अंदर आपको मैनेजर की प्लानिंग भी दे दूंगा, और जो सेट है क्लियर गोल, जो टॉपिक है उसका पहला पॉइंट यही है, स्पेसिफिक, अचीवेबल एंड मेजरेबल, वही गोल सेट करना। एंड सेकेंड पॉइंट है, ब्रेक डाउन करो फिर उस टारगेट को 4 महीनों के, समझे? 4 महीने का एक गोल लो, और उस 4 महीने के गोल को ब्रेक डाउन करो एक एक महीने में, फिर वो एक महीने के गोल को ब्रेक करो एक एक हफ्ते में, और वो एक एक हफ्ते के गोल को ब्रेक करो 2-2 दिन में। आप हर 2 दिन का आप हर 2 दिन का गोल अचीव करते रहो, बिलीव मी, ये 4 महीने का गोल आपका अचीव कब हो जाएगा वो आपको भी नहीं पता होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। बट आपको पहले वो 4 महीने का स्पेसिफिक गोल पता करना है, फिर उस 4 महीने के गोल को एक एक महीने में तोड़ना है, फिर वो एक महीने का जो कॉमन गोल निकलता है, इतनी सीसी करनी है, ये लेवल करना है, जो भी है, उसको एक एक हफ्ते में डिवाइड करो, उस एक एक हफ्ते को ना 2-2 दिन में डिवाइड करो। आपको सिंपल एक ही टास्क लेना है, ये 2 दिन का टारगेट है, ये 2 दिन का गोल है, मुझे इसे कंप्लीट करना है। भला वो 2 दिन का गोल कॉलिंग का हो, लीड्स का हो, सीसी का हो, अफर्ट्स का हो, जो भी हो, आपको वो 2 दिन का कंप्लीट करना है, ठीक है? सेकेंड टॉपिक है, क्रिएट अ शेड्यूल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब मैं अटक रहा हूँ तो सिर्फ मेरा कैमरा अटक रहा है या वॉइस भी अटक रही है? अगर वॉइस भी अटक रही है कैमरे के साथ साथ तो ऐसे बताना, सिर्फ कैमरा अटक रहा है वॉइस परफेक्ट आ रही है तो ऐसे बताना। कुछ बता लो, मेरे को तुम लोग ही नहीं दिख रहे अभी। दो भी परफेक्ट है तो ऐसे बताओ। ठीक है, जब जब मेरी वॉइस ब्रेक हो जाए तो प्लीज आप लोग जो है ना ऐसे किया कुछ तो भी बता देना, ठीक है, ताकि मैं समझ जाऊँ। गिव अप नहीं करूंगा, बट मैं सिखाने के लिए गिव अप नहीं करूंगा, सिखा के जाऊंगा। सेकेंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, सेकेंड टॉपिक है क्रिएट शेड्यूल। सेकेंड टॉपिक है क्रिएट शेड्यूल, उसके 3 से 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, प्लान आउट योर डे, वीक, मंथ। आपको पूरा महीना प्लान आउट करना पड़ेगा, सिंपल, हर दिन प्लान आउट करना पड़ेगा, हर हफ्ता प्लान आउट करना पड़ेगा। और आज से आपके कैलेंडर में से 1 से 31 हट जाएगी। आपका न्यू कैलेंडर है बूट कैंप के डेट के अकॉर्डिंग, आपका न्यू कैलेंडर है बूट कैंप की जो होती है ना, फनल्स की डेट के अकॉर्डिंग आपको अपना कैलेंडर सेट करना है कि हाँ भाई ये बिलीव मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स, ट्रस्ट माय वर्ड्स, अगर मैं कोई फंक्शन करता हूँ फैमिली फंक्शन, तो बूट कैंप की डेट के हिसाब से नहीं। हाँ भाई कौन सा दिन खाली है, मैंने अपनी बहन की शादी भी उसी डेट के अकॉर्डिंग तय करी थी कि हाँ भाई ये दिन ये है, तो ये दिन मैं फ्री रहूंगा, उस हिसाब से करूँ। अरे ये दिन 2 सीजी क्लोजिंग वाला दिन है, अरे ये दिन आईडी बनाने वाला दिन है, इस दिन नहीं, ये दिन मिनिमम बिलिंग, हाँ वर्कशॉप वाला दिन है, इस दिन कर सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं अपने घर की।
ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो बड़ा सच्चाई से आपको बोलेंगे, तब भी आपको भरोसा नहीं होता, आप हम हमें ही झूठे समझते हो। झूठे तो पूरी दुनिया है। यही तो होता है ना, शक्कर और नमक दोनों एक जैसा दिखता है, पहचानने वाला ही पहचान लेता है। दूर से एक ही जैसा दिखता है, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे ना, आप पहचान नहीं पाओगे। आपको मेरे दोस्तों क्रिएट शेड्यूल के अंदर पहला पॉइंट लिखना है, प्लान आउट योर डे, वीक एंड मंथ। समझ गया? सेकेंड पॉइंट लिखना है, सेट ए डेडलाइन, सेट ए डेडलाइन फॉर अ टास्क। एक डेडलाइन बनाओ हर टास्क के लिए। हर हफ्ते का एक टास्क बनाओ कि ये हफ्ते मैं कोई बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगा, ये इतनी कॉलिंग करूंगा। एक हफ्ते की मेरे 500 कॉलिंग का टास्क है। अगर टास्क कंप्लीट ना हो, पेनल्टी करो अपने आप को कि मैंने टास्क कंप्लीट नहीं किया, मुझे 500 रुपए गरीबों में देने। अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करते हो, पेनल्टी करो अपने आप को। अगर आप एक हफ्ते का टास्क लियो 500 कॉलिंग करने का, या 5 सीसी करने का, या 50 सीसी करने का, आप नहीं करे, आप नहीं करे, आप 5,000 रुपए गरीबों में बांटो, 500 रुपए गरीबों में दो। आपके लिए वो पेनल्टी एक तरीके से अच्छा काम नहीं है। ये अपने टास्क चालन जैसा, टीवी शोज देखते हो, जो बंदा अपना टास्क पूरा नहीं करता उसको फियर का बंदा मिलता है, किसी को कुछ पनिशमेंट मिलती है, किसी को कुछ मिलती है। ऐसा आप भी अपनी एक पनिशमेंट डिसाइड करो, और आपको अपने ये जो टास्क है ना उसके साथ बड़ा हॉनेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है? एंड डेडलाइन बनाओ, डेडलाइन कि ये डेट को ये चीज हो जानी चाहिए, दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं। बीच में आपकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, डेडलाइन इज डेडलाइन। मरने वाली लाइन, खत्म। जियो या मरो वाली लाइन, यही है बस। समझे? वैसी डिसाइड करनी पड़ेगी आपको, अपने गोल को अचीव करना है। हाँ। थर्ड पॉइंट है, प्योरिटाइज करो आप। देखो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम आपके लिए फर्स्ट प्रियोरिटी है, कौन सा काम आपकी सेकंड प्रियोरिटी है, और कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी अर्जेंट। अगर आप अपने शेड्यूल के अंदर अपने वर्क को प्योरिटाइज नहीं कर रहे हो, आप क्या करोगे मालूम? सुबह उठ के सबसे पहले रील्स देखोगे। अगर आपका शेड्यूल, आपका काम प्योरिटाइज रहा ना, आप सबसे पहले उठ के आप ग्रुप देखोगे, मॉर्निंग मीटिंग ज्वाइन करोगे, या जो आपका पेंडिंग वर्क था वो करोगे। आप देखो, रील्स देखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कभी भी देख सकते, कभी भी देख सकते, सिंपल। नहाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। कोई लिखा हुआ नहीं है कि सुबह सुबह 7 बजे उठ के ही नहाना है। 8 बजे भी नहा सकते हैं, 9 बजे भी नहा सकते हैं, 1 बजे भी नहा सकते हैं। पर लोग क्या करते हैं मालूम है? एक शेड्यूल बना लिया, 8 बजे ही नहाना है। अरे प्योरिटाइज करो, नहाना इंपॉर्टेंट है या 8 बजे उठ के मीटिंग देखना इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? सर अभी मेरे ना एग्जाम से, तो मैं काम नहीं करूंगी। अरे तेरे लिए एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है या मैनेजर इंपॉर्टेंट है, पहले ये बता। एग्जाम से चल, कोई प्रॉब्लम। प्योरिटाइज है तू? हाँ सर। पता होना चाहिए। वो बोलता है एग्जाम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनेजर इंपॉर्टेंट है, बस उसके माइंड में एग्जाम चल रहा होता है। अरे इंसान बनो, इंसान। दो मुंहे सांप मत बनो अपने आप के साथ। करना कुछ और चाहते हो, कर रहे कुछ और हो, पाने के सपने कुछ और है, मिलेगा फिर कुछ और। आपको पता होना चाहिए ना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको अभी भी प्योरिटाइज करने नहीं है अपने काम, सर आज बूट कैम्प है ना, इस बूट कैम्प में मैं लोग कम बिठाऊंगी बिकॉज मेरे बहन की शादी है। अरे शादी में आधा घंटा लेट चल जाएगा तो क्या शादी रुक जाएगी तेरी? नहीं रुकेगी भाई। बट आधे घंटे में तुम मीटिंग में 50 बंदे बिठा के जाएगा और पूरा काम खत्म करके जाएगा, तो शादी एक दिन की है, अगले दिन तू कमाना तो चाहेगा ना, कमाई वहीं से आएगी ना। नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स। आपको उसके लिए अपने काम को, अपने चीजों को प्योरिटाइज करना पड़ेगा।
गाइस मैंने जो पॉइंट्स बताए वो सुने आए आपको? अपने काम को प्रायोरिटाइज रखो ताकि आपको पता रहना चाहिए कौन सा काम फर्स्ट प्रायोरिटी, कौन सा काम सेकंड प्रायोरिटी। क्लियर? गाइस रेज हैंड मत करना, रेज हैंड करने से जो है ना प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट आपको तो। थर्ड टॉपिक है, यार पता ही नहीं लग रहा, लोग ही नहीं दिख रहे मेरे को। मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, सुपरवाइजर ग्रुप में रिप्लाई करो। अच्छा अभी परफेक्ट है क्या बताओ सुपरवाइजर ग्रुप के अंदर? ठीक है भाई, जब जब परफेक्ट नहीं है सुपरवाइजर ग्रुप में मैसेज डाल देना, ठीक है? क्योंकि मेरे को स्क्रीन पे लोग दिख नहीं रहे, सिंपल सी बात है। ओके। तो आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ये हमारा सेकंड हेडलाइन का थर्ड पॉइंट। अब है अपना थर्ड हेडलाइन मेज, डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट, ये टॉपिक है। तो उस टॉपिक के तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, आपको अपनी लाइफ के अंदर ना आपको अपनी लाइफ के अंदर जो है ना चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। आपको अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस नहीं ले रहे, आप कामयाब नहीं बनोगे। चैलेंजेस ही है जो आपको चीजें सिखाती है और आपको पुश करती है। और आपके पास ना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जो फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझे। इसको आप लिख लेना, व्यू अ फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। व्यू अ फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आपको चैलेंजेस लेना है अपनी लाइफ में। बारिश पड़ रही है, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, यू हैव टू गो इट, क्योंकि आप कामयाबी के रास्ते पे निकल रहे हैं। अगर आपको पता है कि नहीं मैं इतनी दूर जाके लोग किसी को ऑफलाइन मीटिंग नहीं कर सकता, यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ कि तू कर सकता है। तू नहीं कर सकता तो फिर कोई नहीं कर सकता। चैलेंज लो अपने आप, क्योंकि चैलेंजिंग एटीट्यूड आपको पुश करता है आगे बढ़ाने के लिए और आपका पावर बढ़ाता है, आपकी एनर्जी बढ़ाता है। समझे? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एंड सेकेंड पॉइंट, जहां से सीखने का मौका मिले सीखना है, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा खत्म हो गया ना, समझ जा कामयाबी भी मिलना फिर खत्म हो जाएगी। क्यों मालूम है? क्योंकि जिसके अंदर सीखने का जज्बा खत्म हो जाता है, खत्म हो समझो। तो आप लिख लो सेकंड पॉइंट कि आपको सीखना है। ठीक है? एंड सेकंड एक
टॉपिक दूसरी, टॉपिक चेंज, जैसा मैंने पहली टॉपिक बताई थी, सेट ए क्लियर गोल, पॉजिटिव हैबिट्स। फोर्थ टॉपिक है बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स। एस्टैब्लिश ए कांस्टेंट रूटीन, आपको एक कांस्टेंट रूटीन बनाना पड़ेगा। अभी परफेक्ट है गाइस मेरी वॉइस? एक बार ये देख के बताओ ग्रुप के अंदर। मेरे को तो यहाँ पर परफेक्ट दिख रही है भाई, क्योंकि मैं दो दो जगह मीटिंग ज्वाइन करती हूँ। देखो यहाँ पर भी मीटिंग चल रही है, मेरे को तो दोनों तरफ मीटिंग परफेक्ट दिख रही है। उसका पहला पॉइंट है स्टैब्लिश ए कांस्टेंट रूटीन। एक डेली का रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए, डेली का रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। यही चीज में आप बहुत लैक खाते हो, बिलीव मी। आपको अच्छे लोगों में रहना पड़ेगा, जहां से आप अच्छी आदतें सीखो अपने बिजनेस में आगे बढ़ने की। अक्सर अक्सर लोग नाकामयाब इसलिए रह जाते क्योंकि उनका सर्कल अच्छा नहीं रहता, उनका सर्कल अच्छा नहीं रहता, उनके पास जो लोग रहते हैं आसपास, वो लोग अच्छे नहीं रहते, वो लोग उनको नेगेटिव कर दे, वो लोग उनको पुश नहीं करते। आपको अच्छे लोगों में रहना पड़ेगा। अगर आपके कांटेक्ट में अच्छे लोग नहीं है, मत डरो अकेले रहने से, अकेले रहो, बट अच्छे लोगों में रहो। ये बहुत अपने आप को पॉजिटिव रखने की आदतों में से एक आदत है, अच्छे लोगों में, ठीक है। एंड फिफ्थ हेडलाइन है ट्रैक प्रोसेस। फिफ्थ हेडलाइन है ट्रैक प्रोसेस। ट्रैक प्रोसेस का जो टॉपिक है उसके अंदर एक से दो पॉइंट है। ये वो है कि आपको अपने आप को ट्रैक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा अपने आप को, कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या मेरा काम वैसा चल रहा है, क्या मेरी आदतें वैसी चल रही है, क्या कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी तो नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं मेरे काम करने की आदतों में। जैसा मैंने एक दो हफ्ते पहले अपने आप को मॉनिटर किया कि मैं जो है ना अपनी सोने की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग, काम करने की टाइमिंग, फॉलो अप करने की टाइमिंग को ना हिला चुका था बिल्कुल। क्यों? रातों में फालतू में जग जग कर, कैफेज में बैठ बैठ कर, हॉनेस्टली हॉनेस्टली। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये मेरा सक्सेस की जर्नी में ये चीजें नहीं आती, देन व्हाई आई एम डूइंग दिस ऑल सच थिंग्स। मैंने क्या किया, अवॉइड कर दिया, नो कैफे नो नथिंग। अभी भी अगर मैं जगता हूँ ना लेट नाइट, तो वो सिर्फ मैं काम की रिगार्डिंग, फालतूगिरी करते हुए नहीं, टाइम पास करते पैसा उड़ाते हुए नो। तो आपको भी अपने आप को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा हर हफ्ते, कि जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ जहां पे मुझे पहुंचना है, क्या मेरा उस हिसाब से काम चल रहा है, मैं इस चीज में लैग करूँ, क्या ये चीज मेरी रुकावट बन रही। आप अपने आप को मॉनिटर करोगे, अपने आप को ट्रैक करोगे, तभी सुधरोगे। एंड
आपको ये आदत अपने अंदर लानी पड़ेगी, सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विंस। जैसे आपने यहाँ 10 इनरोलमेंट निकाला, सेलिब्रेट करो, उसमें से कुछ कुछ पैसे गरीब में दे दो, कुछ पैसों का कुछ आप खरीद के खा लो जो आपको मन पसंद है, फिर कुछ पैसा आप लीड्स के लिए रख लो। आपको छोटी छोटी चीजों को एंजॉयमेंट करना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी विंस को, छोटी छोटी जीत को आप एंजॉय नहीं करोगे ना, आप फिर ज्यादा बड़ी कामयाबी के लिए आपके अंदर एक जज्बा नहीं बढ़ेगा, समझे। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते रहना पड़ेगा, एडजस्ट करते रहना पड़ेगा जरूरतों के हिसाब से, समझे। एंड अब टॉपिक चेंज होती है, लास्ट टॉपिक, सिक्स टॉपिक इज स्टे अकाउंटेबल। से स्टे अकाउंटेबल, उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है, शेयर गोल्स विद अ ट्रस्ट फ्रेंड और अ मेंटोर। क्योंकि वो आपको पुश करेगा कि ये तुझे करना है, ये तू कर सकता है। शेयर गोल्स, आपको अपने मीटिंग एंड होने पे ना, आपका ये 4 महीने का गोल मैनेजर करना है। अगर आप मैनेजर हो तो कौन सा कार प्लान करना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, या अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपको एएम करना है, सीनियर मैनेजर करना है। जो भी आपका ये 4 महीने का गोल होना वो, और सितंबर महीने का गोल, आई रिपीट हेलो 4 महीने का गोल और सितंबर महीने का गोल आपको शेयर करना पड़ेगा अपने अपलाइन मैनेजर को भी, अपलाइन मैनेजर जो ग्रुप का एडमिन होता है उसे भी, एंड आपको, आपके जिसने ज्वाइन करा उसको भी शेयर करना पड़ेगा। भाई मेरा 4 महीने का गोल ये है, इसके लिए तू मुझे पुश कर, इस महीने का गोल मेरा ये है, इसके लिए मेरे को पुश कर, तभी तो वो आपको हेल्प करेगा आपको ग्रो करवाने में, ठीक है। एंड रेगुलर चेक इन फॉर अ सपोर्ट एंड गाइडेंस, आपको रेगुलरिटी रखनी चाहिए अपने अप्लाइंग से, कंसिस्टेंसी से कनेक्ट रहो। इसका मतलब यही है कि आपको रेगुलर कनेक्टेड रहना पड़ेगा, किससे, जिससे आपको सपोर्ट मिल रहा है, और आपको रेगुलर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा जिससे आपको काम करवाना है, जैसे प्रोस्पेक्ट टीम। थर्ड पॉइंट, होल्ड योर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। आपका बिजनेस बढ़े, आपका बिजनेस घटे, आपका बिजनेस में लेवल अप हो, आपके बिजनेस लेना पड़ेगा। अपलाइन पे मत ढकेलो, सिस्टम पे मत ढकेलो, लीड्स पे मत ढकेलो, मार्केट के ऊपर मत ढकेलो, क्योंकि ये जो दूसरों को उंगली बताने वाली आदत है ये आपको खराब करेगी। आप अपने आप को उंगली बताओ, जो भी गलत है छोड़, जो हुआ हुआ, उसमें मेरी ये गलती थी। जब आप अपनी गलती समझकर सुधारने लगोगे, आप फिर अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं करोगे। ये बहुत डीप बातें बताया हूँ, अगर ये 4 महीने में कामयाब होना है ना, मोटिवेशन से ज्यादा ये चीजें जरूरी है, ये स्किल्स जरूरी जो मैंने आपको सारे बताई, ये हैबिट जरूरी है। और याद रखना मेरी बात, सक्सेस इज अ मैराथन, आई रिपीट, सक्सेस इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। स्टे फोकस्ड and committed, and you will be on your ways to achieving your goal in next 4 months. याद रखना मेरी बात, सक्सेस इज अ मैराथन not a sprint. Stay focused and committed, and you will be on your way to achieving your goals in next 4 months. एंड मेरे पे और 20 पॉइंट है, बट वो पॉइंट मैं इस मीटिंग में नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि इंटरनेट भी प्रॉब्लम कर रहा है। एंड मैं एक और मीटिंग लूंगा इसी हफ्ते में, उस रात को लूंगा मैं वो मीटिंग ओस रहमान सर के साथ, वहां पे मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए वो लगभग 20-25 पॉइंट्स थे, उसके आपको नोट्स की फोटो ग्रुप में शेयर करनी है। पहला हेड क्लियर गोल जिसमें मैंने 2 पॉइंट्स बताए, सेकेंड हेडलाइन था क्रिएट ए शेड्यूल जिसमें मैंने 3 पॉइंट बताए, और थर्ड था डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट जिसके अंदर मैंने 2 पॉइंट बताए। फोर्थ टॉपिक था बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्ड अ पॉजिटिव हैबिट्स, बिल्ड अ पॉजिटिव हैबिट जिसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स बताए, ठीक है। फिफ्थ था ट्रैक योर सेल्फ जिसमें मैंने 3 पॉइंट बताए, एंड सिक्स था स्टे अकाउंटेबल जिसमें मैंने 3 पॉइंट बताए। 6 टॉपिक्स, टोटल 15-20 पॉइंट्स, यही है जो आपको इन 4 महीनों में फोकस डेवलप करेगी। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, ये किस चीज के लिए हेल्प करेंगे मालूम, अपने आप को फोकस रखने में, सक्सेसफुल बनने में, क्योंकि सक्सेस शुरू ही होती है फोकस के साथ। आपको फोकस होना पड़ेगा और ये पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड
एंड आज का दिन भी हमारे पे है अगस्त मंथ के बिलिंग डालने पे। आज 1 सितंबर है बट मंथ एक्सटेंशन मिला है। बट आप एक चीज याद रख लेना, 6 बजे से पहले पहले सारी 2CC सारी बिलिंग्स खत्म कर लेना, क्योंकि आज हो सकता है आज रात को मैं ओसरमा सर से बात करके जबरदस्त ग्रैंड टीम मीटिंग रखूँ। तो आप ये चीज रख लेना कि आप आज शाम में 6 बजे से पहले पहले ग्रुप में मैसेज डाल देना ऑल बिलिंग्स डन, या अपनी अपलाइन को मैसेज डाल देना, क्योंकि जितनी पेंडिंग बिलिंग्स थे, जितने लोग की पेंडिंग 2CC थे और जितने लोग अभी 2CC ना करके मीटिंग में बैठे, जस्ट इमेजिन कितनी वैल्यू मिल रही है आपको, देख रहे हो आप। अरे ये पॉइंट्स अगर मैं कोई बिजनेस स्कूल में जाके सिखा दूं ना, बिजनेस कॉलेज में 1-1 लाख रुपए चार्ज करेंगे मेरे, जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, फ्री में। यही चीजें लोग कोर्स में बनाकर बेचते, 1-1 2-2 लाख रुपए का कोर्स, हमें पता है भाई, बट हम सब फ्री में सिखाते हैं। आप 2CC कंप्लीट करो, अगर आप स्लो ट्रैक करो, मीडियम ट्रैक करो, अभी अपने अपलाइन को मैसेज डालकर 2CC कंप्लीट करो। बाकी जितने एएस है आपको बताना चाहूँ, आज शाम को 3 ग्रुप बनेंगे, एक डीटीसी ग्रुप, एक लेवल अप ग्रुप विद XYZ जो भी आपके अपलाइन मैनेजर का नाम है, एंड थर्ड ग्रुप बनेगा न्यू लोगों की, ठीक है। और हो सकता है जो ग्रुप में आप हो वो ग्रुप में से आप ग्रुप भी डिमोलिश हो, क्योंकि हर एवरी 2-3 मंथ्स हमारा ग्रुप डिमोलिश हो। तो आप न्यू ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो मॉर्निंग मीटिंग के पॉइंट्स वगैरह आपको शेयर करने पड़ेंगे, कुछ ग्रुप डिमोलिश होंगे, कुछ नहीं होंगे। बाकी का आपको मेरे दोस्तों ये जो मैंने 15-20-25 पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स को नोटिस रखना है, और इन 4 महीनों में आपको कामयाब होने के लिए सबसे पहला पॉइंट बताया था, कंसिस्टेंसी एटीट्यूड लाना, कंसिस्टेंसी एटीट्यूड लाना है। और जो इसके अंदर मैंने बताया था स्टे अकाउंटेबिलिटी के अंदर, फर्स्ट पॉइंट था शेयर गोल्स विद योर ट्रस्टेड मेंटोर और फ्रेंड। आपको अभी अपने अपलाइन को और अपने अपलाइन मैनेजर को शेयर करना है कि सितंबर मंथ के अंदर आपका क्या गोल है, और गोल अच्छा लो यार, ये 4 महीने के अंदर आपको मैनेजर बनना है ना, सुपरवाइजर का मिनिमम गोल लो। और आपको तो पता ही है कि ये लास्ट मंथ है ट्रिप क्वालिफाई करने का। इस महीने अगर आपने सुपरवाइजर नहीं किया, नो ट्रिप। इस महीने अगर आपने मैनेजर नहीं किया, नो दुबई ट्रिप, नो क्रॉस। यही लास्ट मंथ दुबई की ट्रिप अचीव करने का, और बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं अभी तक। दुबई की ट्रिप मेरी टीम में 2 से ज्यादा लोग अचीव कर चुके हैं, और ऐसी ही ट्रिप जो डोमेस्टिक ट्रिप है वो लगभग 40 लोग अचीव कर चुके हैं। जब ये लोग कर सकते हैं, इस 2 महीने ही लगते सुपरवाइजर करने में, ओज रहमान सर ने 7 दिन में किया था। आपके मन में अगर जल्दी करना हो तो हो जाएगा, ठीक है। आपको फोकस करना है इस महीने का गोल, जैसे ही मैं मीटिंग एंड करूंगा ना, गोल शेयर करना है सितंबर का, और ये 4 महीने, ठीक है। और कंसिस्टेंसी रखना है, जो चीजें मैंने बताया उसको इंप्लीमेंट करना है। बाकी की और चीजें और प्लानिंग नेक्स्ट मीटिंग में दूंगा, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मीटिंग से। लव यू ऑल। स्नैप बना देना, स्टोरी पे बढ़िया करके लगा देना, जो मेरे को फॉलो नहीं करते फॉलो कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि मैं यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा फ्यूचर में उसके लिए। एंड बाकी आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैं रील्स अपलोड कर रहा हूँ उसको देखो, आप भी रील्स अपलोड करो, ताकि रील्स अपलोड करोगे तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।